क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पूरे दिन आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है और आप बिस्तर पर लेटते हैं, अचानक आपका दिमाग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागने लगता है। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, करियर, रिश्ते, पैसे और कभी-कभी तो ऐसी बातें जो सालों पहले हो चुकी होती हैं। और सबसे अजीब बात, दिन में जिन समस्याओं के बारे में आप 1 सेकंड भी नहीं सोचते, वही रात में आपको सोने नहीं देती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रात में ही ओवरथिंकिंग क्यों बढ़ जाती है? क्या रात में हमारा दिमाग अलग तरह से काम करता है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजंस है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका ब्रेन रात को आपको सोचने पर मजबूर क्यों करता है और सबसे जरूरी, इस ओवरथिंकिंग को रोकने का साइंटिफिक तरीका क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बताऊंगा जो सिर्फ 2 मिनट में आपके दिमाग को शांत कर सकती हैं। स्वागत है आपका रिवील द पर्सनालिटी हिंदी में। अगर आपको साइकोलॉजी, फैक्ट्स, ह्यूमन बिहेवियर, माइंड हैक्स और पर्सनालिटी सीक्रेट्स जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ हम इंसानी दिमाग के उन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रात में ओवर थिंकिंग बढ़ जाने की सबसे पहली वजह है कम डिस्ट्रैक्शंस। दिन के समय हमारा दिमाग लगातार व्यस्त रहता है। काम, फ़ोन, सोशल मीडिया, दोस्त, परिवार, मीटिंग्स, नोटिफिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें, हमारा ध्यान हर समय किसी न किसी चीज़ में लगा रहता है। लेकिन रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है तब अचानक दिमाग अकेला पड़ जाता है और दिमाग को खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उन चीज़ों की तरफ जाता है जिन्हें आप पूरा दिन इग्नोर करते थे। साइकोलॉजिस्ट इसे मेंटल बैकलॉग कहते हैं, यानी आपके दिमाग में जमा हुई अधूरी चिंताएं और अनसुलझे विचार। दिन में आप उनसे भाग सकते हैं, लेकिन रात में नहीं। आपका ब्रेन कहता है अब समय है इन बातों पर ध्यान देने का, और यहीं से ओवरथिंकिंग की शुरुआत होती है। अब दूसरी वजह और भी दिलचस्प है। हमारा ब्रेन लाखों सालों की इवोल्यूशन का नतीजा है। पुराने समय में रात का मतलब था खतरा, अंधेरा, अनिश्चितता, शिकारी जानवर, इसलिए हमारा ब्रेन रात के समय ज़्यादा सतर्क रहने के लिए विकसित हुआ है। आज भले ही हम सुरक्षित घरों में सोते हों, लेकिन ब्रेन का पुराना सिस्टम अभी भी मौजूद है, इसलिए रात में छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। उदाहरण के लिए, दिन में आप सोचते हैं ठीक है इंटरव्यू है देख लेंगे, लेकिन रात में वही बात बन जाती है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर मेरा भविष्य खराब हो गया तो, यानी ब्रेन संभावित खतरों को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है, और यही एंजाइटी और ओवरथिंकिंग का कारण बनता है। अगर आप भी कभी रात में छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा परेशान होते हैं तो कमेंट में लिखिए कि मैं ओवर थिंकर हूँ। इससे लोगों को पता लगेगा कि सिर्फ वही अकेले नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं। अब बात करते हैं साइंस की। हमारे शरीर में एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल भी बढ़ता है। अगर पूरे दिन का तनाव सही तरीके से रिलीज़ नहीं हुआ तो रात में आपका ब्रेन प्रोसेसिंग मोड में चला जाता है, यानी आपका दिमाग दिन भर की घटनाओं को एनालाइज करने लगता है, और यहीं से शुरू होता है व्हाट इफ। अगर मैं गलत हूँ, अगर कुछ बुरा हो जाए, अगर लोग मुझे जज कर रहे हो। धीरे धीरे ये ख्याल एक लूप बन जाते हैं और आपका ब्रेन उसी लूप में घूमता रहता है। यही वजह है कि कई लोग बिस्तर पर लेटने के बाद भी घंटों सो नहीं पाते, क्योंकि शरीर थका हुआ होता है लेकिन दिमाग नहीं। अब मैं आपको बहुत ही रोचक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसे कहते हैं ज़ीगार्निक इफेक्ट। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रेन अधूरे कामों और अधूरी कहानियों को ज़्यादा याद रखता है। यही कारण है कि अधूरी बातचीत, अधूरे लक्ष्य, अधूरे रिश्ते, अधूरे सपने रात में बार बार याद आते हैं। आपका ब्रेन उन्हें कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए वो बार बार उन्हीं बातों को रिप्ले करता है। याद रखिए, अक्सर समस्या ओवर थिंकिंग नहीं होती, समस्या होती है अनफिनिश्ड थिंकिंग, यानी कि अधूरे विचार, यानी ऐसी बातें जिनका आपके पास कोई कंक्लूजन नहीं है या कोई निष्कर्ष नहीं है। अब एक आधुनिक कारण, सोशल मीडिया। सोने से पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स या रील देखना लोगों की ओवर थिंकिंग को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरों की हाइलाइट्स रील देख रहे होते हैं। किसी की नई कार है, किसी का प्रमोशन हुआ है, किसी की रिलेशनशिप में गड़बड़ है या खुश है, किसी का लग्जरी लाइफस्टाइल, और फिर आपका ब्रेन कंपैरिजन शुरू कर देता है। मैं पीछे तो नहीं रह गया, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है, क्या मैं सफल हूँ? और यही तुलना रात में एंजाइटी और सेल्फ डाउट में बदल जाती है। इसलिए स्लीप साइकोलॉजिस्ट सलाह देते हैं कि सोने से पहले कम से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन टाइम ख़त्म हो जाना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओवर थिंकिंग को रोकने का तरीका। एक खाली कागज़ लें और लिखें कि मैं किस बात को लेकर परेशान हूँ, या
ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है, इसके लिए मैं कल क्या एक्शन ले सकता हूँ, बस इतना ही। जब आप अपने विचारों को दिमाग से निकालकर कागज़ पे लिखते हैं तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है ये जानकारी सुरक्षित है, अब इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं। इस टेक्निक को कहते हैं ब्रेन डंप मेथड, और कई स्लीप एक्सपर्ट्स इसे ओवर थिंकिंग कम करने के लिए रेकमेंड करते हैं। याद रखिए, आपका ब्रेन समस्याएं हल करने के लिए बना है, उसे बार बार दोहराने के लिए नहीं। तो अगली बार जब रात में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचने लगे तो खुद को दोष मत दीजिए, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपके ब्रेन का एक नेचुरल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। याद रखिए, हर विचार सच नहीं होता, हर डर भविष्य नहीं होता, और हर चिंता ज़रूरी नहीं होती। कभी कभी आपका दिमाग सिर्फ शांत रहने से पहले बातें कर रहा होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर किए गए। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में हमें बताएं आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में ओवरथिंक करते हैं। और फिर से, अगर आपको ऐसे ही साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, माइंड रीडिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जानने में इंटरेस्ट है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।